सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास हमारे चैनल पर जो भी नया वीडियो डलेगा आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगा और सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं, हमारा 9th क्लास का 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका ये जो है इसके बाद एक टॉपिक और चलेगा बस। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है इतना इजी टॉपिक है और छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा टॉपिक है और आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको, वरना ये भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हर एक चीज़ आसान होती है, उसे कठिन कौन बनाते हैं? स्टूडेंट बनाते हैं। हर चीज़ आसान होती है अगर समझोगे तो आज हम पढ़ेंगे सर ये मोलिकुलर जो मास नहीं, ये क्या होता है। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि मोलिक्यूल किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। ठीक है भाई, तो अब मोलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं, मोलिक्यूल का क्या पूछ रहे हैं? मास पूछ रहे हैं। तो भाई आप सभी को एक बात का पता है कि सर मोलिक्यूल जो है मास से मिलकर बना है, उससे एटम से मिलकर बना है। तो एटम का मास क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास। ठीक है, क्योंकि एटम से मोलिक्यूल बना, तो एटम के मास से क्या बनेगा? मोलिकुलर मास बनेगा। यही तो बात है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एटम्स उसके अंदर ऐड हुए हैं, उन सभी के एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे? ऐड करते चलेंगे और उनका मोलिकुलर मास वहाँ पे निकल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट हमारा सीधा है। इसका क्या होता है देखिए, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। जो हमारे पास जो भी हमारे को कुछ भी मिला है, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी मिला है हमें, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास जो है वही उसको हम ऐड करेंगे और क्या बन जाएगा? हमारा मोलिकुलर मास बन जाएगा। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर मैंने बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, है कम समय में हो जाएगा। H2O हमारे पास है। हाँ भाई, इसको देख लीजिए आप। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सर इसका जो मोलिक्यूल है ना, इसका आपको एटॉमिक मोलिकुलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको पता है कि देखिए H2O के अंदर H कितनी बार है? एक बार है। ठीक है, और नहीं 2 बार है, सॉरी 2 बार हो गया। और O कितनी बार है? 1 बार है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए आपका समझने का यहाँ पे ये मेन सी बात है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अभी कर सर आपने कुछ नहीं किया अभी तक। देखिए H2 है, मैंने 2 H लिख दिए, कुछ नहीं किया। O1 है, मैंने 1 O लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि सर H का जो है एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है? देखिए हमारे पास यहाँ पे इनका मास निकाले, हम क्या करेंगे? H का होता है 1। कितना होता है? 1। हाइड्रोजन है। ठीक है, अब 2 H है यहाँ पर, तो मैंने 2 H का कर दिया, यहाँ पे देखिए कर दिया 1 कर दिया। ओके, अब बात आती है हमारे पास सर ऑक्सीजन का जो है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ हमें क्या होता है? एटॉमिक मास में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो देखिए इसका होता है जैसे 8 पे आता है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 पे आता है। तो 8 जोड़े कितने होते हैं? 16। क्योंकि आपको मैंने सब कुछ पीछे से बता रखा है कि सर इसका हम 16 जो है कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास वही फॉर्मूला लगता है 2n और 2n + 1। ठीक है, इवन के लिए हमारे पास अगर सम संख्या है उसके लिए लगेगा 2n, और अब विषम है तो उसके लिए लगेगा 2n + 1। ठीक है, इवन के लिए 2n और ओड के लिए 2n + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 16। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐड करते रहो, पर जितने एटम्स हैं सभी का आपने मास निकाल लिया, एटॉमिक मास आ गए सभी का, है ना। जैसे एटॉमिक नंबरिंग होते हैं, जैसे 1 पे कौन आता है, 8 पे कौन आता है, हमें पता है सर ये 1 पे आता है हाइड्रोजन, 2 पे कौन आता है, सभी का पता है हमें। तो उनके सारों के मास को निकाल कर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 2 H है, 1 + 1 + 16 कितने आ जाएंगे? 18 U। यह आ गया हमारे पास H2O का। जैसे हम क्या निकाल रहे थे? मोलिक्यूल। हमारे पास मोलिक्यूल है भाई, सिंगल एटम तो H हो गया, एक O हो गया, दोनों जुड़कर क्या बना दिया? मोलिक्यूल बना दिया। देखो H भी एटम है और O भी एटम है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मोलिक्यूल बना रहे हैं। तो मोलिक्यूल का हमारे पास मास कितना आ गया? 18 U आ गया। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, सर हमें दोबारा समझाओ, कोई भी एग्जाम्पल दे देना, हम उसको समझा देंगे। ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर समझा देंगे। और उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि सर ये तो हो गया, लेकिन ये क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास। देखिए उसमें तो हमारे को मोलिक्यूल्स का निकाल रहे थे हम। किसका? मोलिक्यूल्स का। जो हमें क्या होता है उसके अंदर कि जो भी हमारे पास भाई एटम होते हैं, जितने एटम्स जुड़ेंगे मोलिक्यूल बनाएंगे, तो प्रत्येक एटम का हमने क्या निकाला? एटॉमिक मास निकाला, उसको हमने जोड़ दिया। हमारे पास H2O का मोलिक्यूल मास कितना आ गया? हमारे पास 18 U आ गया। ठीक है, करेक्ट हो गया।
उसके बाद में ये क्या कह रहा है, मैं देखिए कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास सेम टू सेम, वो का वो है। बस इसमें इसने क्या कर दिया, यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूल है, इसमें कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं भाई, आपको पता है इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड के अंदर, है ना। जैसे इम्प्योर जो है अलग अलग प्रकार के टाइप्स के जो एटम्स हैं उसमें कंबाइन होंगे, तो हमारे पास ये भी सेम तरीका है। आप ये मत सोचना सर आपने ये क्या कर, दोनों सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा हमारे को कंपाउंड मिल गया, वहाँ पे हमारे को मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स है H2, यहाँ पे कंपाउंड आ गया पूरा, है ना। बाकी बात वही है, इसमें भी सम कर रहा है, उसमें भी क्या कर रहा है, सम कर। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये भी सम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, सम कर रहा है। आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। दोनों में सम कर रहा है। अच्छा बात आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, देखिए Na हो गया और Cl हो गया भाई, ठीक है। इसमें आपको दूसरा अंतर क्या है, अंतर बेटा इसमें यही है कि यहाँ पे सिंगल एटम्स का हम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूरा कंपाउंड है, Na हो गया Cl, पूरा कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम कितने पे आता है भाई, 11 पे आता है, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हो गई, और 22 और 1 23। ये फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, देखो आप मैं करके दिखा रहा हूँ दोबारा से। सोडियम आता है 11 पे, ठीक भाई, हो गया। फॉर्मूला लगेगा इसमें ओड विषम है, ये वाला लगेगा 2n+1, n कितना है 11 + 1, 22 + 1 कितना आ जाएगा 23। ये इसका आ गया मास आ गया भाई। तो सोडियम कितना आ गया हमारे पास, सोडियम का आ गया 23। अच्छा क्लोरीन आता है 17 पर, तो वैसे तो बेटा इसका 35.5 होता है। देखो ये पहले से इसकी वैल्यू जो है ना डिफाइन की गई है। जैसे आपको पता है पानी भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, 0 पर भाई जम जाता है, तो पहले से वैल्यू उनकी पुटअप की गई है, वो डिफाइन की गई। तो क्लोरीन का वैसे तो 35.5 होता है, लेकिन हम इस अपने फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे हम, तो 17 पे आता है। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे, 17 पे आ गया। तो अपना ओड वाला लग जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35 हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 35, इनको प्लस कर दो, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58U। यह आ गया हमारे पास NaCl का सर फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास, यानी कंपाउंड का जो है पूरा का पूरा मास हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये आ गया हमारे पास 58U आ गया, 58U आ गया हमारे पास। आप सभी कर सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सर इसमें पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको समझना है। दोनों आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों में आपको सम करना है। प्रत्येक एटम्स हो आपके पास, चाहे आपके पास ये पूरा का पूरा भाई आपके पास कंपाउंड हो, हर एक का आप क्या करना है, पहले उसका एटॉमिक मास निकालना है, फिर सभी का प्लस कर दो। कर ही सकते हो, बहुत आसान है, क्योंकि जोड़ घटा करने इसमें तो और कुछ नहीं करना, ठीक है। गुणा कर दो जी, गुणा तो वैसे नहीं होगा लेकिन आप कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास H आया 1 पे और 2 है यहाँ पे, 1 दूनी 2 कितने हो गए, 2 हो गए ना, हमने यहाँ प्लस कर दिया, बस बात वही आ रही है। 1 1 करोगे तो भी 2 आएगा। और हमारे पास मान लो हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख दो। हाइड्रोजन बराबर हमारे पास कितना आया, हाइड्रोजन बराबर आया 1 आ गया, तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो इस एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 कर दिया, 1 दूनी 2 हो गया। या इसको प्लस प्लस कर दो कि भाई हाइड्रोजन में हमारे पास सर 2 हैं, तो 1 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, तो 2 हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, ठीक है भाई। 2 चीज़ें हैं तो 1 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल सा था आज का आपका टॉपिक कि मॉलिक्यूलर मास सर हम कैसे निकालेंगे। तो आई होप दैट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये इसको आप गहराई से मत लेना, बिल्कुल ही जो टॉपिक था ये। और बाकी जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत भी, तो कमेंट कर देना। बाकी अब हम इसकी बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इसका जो पूरे चैप्टर का सार है, एक प्रकार से थोड़ा बड़ा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। हाँ आसान है वो भी, मैं नहीं कह रहा हार्ड है, आसान है, लेकिन जिसको यह आ जाएगा उसको वो भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। हम आपको टॉपिक वाइज समझा रहे हैं कि पहले वाले टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिन भी भैयाओं बहनों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को भी शेयर करें। और हम मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में, इससे जो अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।